चलिए तो दिन वो फिर आया है, तिरंगा खुलकर मुस्कुराया है, तोड़कर परिधानता की बेड़ियों को देखिए ध्वज कैसे मुस्कुराया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और मेरे साथ इस वक्त आप हैं अटारी वाघा बॉर्डर पर। मेरे सहयोगी विपिन भी हमारे साथ है क्योंकि आज TV9 भारत वर्ष आपको दिखाने वाला है किस तरीके से आज़ादी के इस जश्न को मनाने के लिए भारत से लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। हालांकि इस उत्साह को देखकर आपको ये जरूर लगेगा कि शायद मैं ऑन कैमरा ज़्यादा लाउड हो रही हूँ, लेकिन इस ज़मीन पर खड़े होकर किसी का उत्साह अगर ना बढ़े तो वो जोश और जज्बा शायद अब तस्वीरों के जरिए आपके सामने हम रखेंगे, क्योंकि TV9 भारत वर्ष आपको अब दिखाने वाला है एक नहीं बल्कि 5-5, 6-6 कैमरों की नज़र से कि किस तरीके से दुनिया भर से लोग आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर यहाँ पर मौजूद है। खास बात यह है 75 साल का हम यहाँ जिक्र करते हैं। मैंने यहाँ पर देखा VIP गैलरी में एक 75 साल की महिला असम से यहाँ पर पहुंची है। इसी VIP गैलरी में एक 79 साल की महिला खास तौर पर अमृत महोत्सव में यहाँ पर इस मौके को उत्सव के तौर पर मनाने के लिए आई है। और अगर आप इस दर्शक दीघा में देखेंगे हमारे इन कैमरास की नज़र से तो हर समुदाय के लोग यहाँ पर आपको नजर आएंगे और सभी यहाँ पर झंडा फहरा रहे हैं। जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ, हर कैमरे की नज़र से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में कोई भी ये मौका छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए आज हम आपको इस खास पेशकश में दिखाने वाले हैं कि मौसम का मिजाज कुछ भी हो, जिस तरीके से जवान सीमा पार डटे रहते हैं, ये भारत के वो लोग हैं जो आज मौसम की मार के बावजूद यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। यकीन मानिए, पिछले कई घंटों से यहाँ पर मौसम का रुख बदलता जा रहा है। कभी मूसलाधार बारिश हो जाती है, कभी तेज धूप आ जाती है, कभी उमस होने लगती है, लेकिन यहाँ के लोगों का जोश उसी के साथ बढ़ता रहता है। पिछले 6 घंटे से अटारी के नज़दीक लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि इस मौके का गवाह सभी बनना चाहते थे। और हम देख रहे हैं दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कोई असम से आया हुआ है तो कोई राजस्थान से आया हुआ है, कोई हिमाचल से आया हुआ है तो कोई दक्षिण से यहाँ पर आया हुआ है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में अगर किसी ने इस ज़मीन पर कदम नहीं रखा, इस ज़मीन को नहीं चूमा, तो शायद ये अधूरा है। इसीलिए ये जोश, ये जज्बा खत्म होने वाला नहीं है। लगातार हो रही बारिश की वजह से भी लोगों के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लोगों का ये जोश इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोगों को पता है कि वो इंतज़ार अब खत्म होने वाला है। जब हमारे वीर जवानों को यहाँ पर वो बीटिंग रिट्रीट की सेरेमनी को देखेंगे, हमारे उन जवानों को देखेंगे, उन मोटिवेटर, हालांकि यहाँ मैं उन मोटिवेटर दीक्षित का जिक्र ज़रूर करना चाहती हूँ, जो एक सबसे परिचित चेहरा है, जो हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं। यहाँ पर आ रही उस जनता को हमेशा मोटिवेट करते हैं, क्योंकि जो उनका ज़रिया है, जो उनका तरीका है, वो यहाँ पर खड़े हर एक शख्स की रूह कपा देता है। लोगों में वो जोश, वो जज्बा उस संगीत के साथ साथ बढ़ता रहता है, जो यहाँ कभी नहीं थमने वाला। और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर हमने देखा कि यहाँ पर चाहे बारिश हो, चाहे लोगों की भीड़ हो, सब इसी तरह से ना सिर्फ सुर मिलाते हैं, लेकिन सिर्फ उन मोटिवेटर का नहीं बल्कि हमारे वीर जवानों को एक संदेश देते हैं कि आप जिस तरीके से सीमा पर खड़े होते हैं हर हालात में, आज देश उनके साथ यहाँ पर भी खड़ा हुआ है। तो ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हालांकि ना सिर्फ दुनिया भर के लोग बल्कि दुनिया भर के मीडिया कैमरास भी इसी पल का गवाह बनते हैं, क्योंकि एक बड़ा संदेश पूरी दुनिया में जाता है। एक ऐसा संदेश जहाँ पर भारत की एकजुटता के तहत इस पर्व को मनाया जाता है, आज़ादी के इस उत्सव को मनाया जाता है। और यकीन मानिए, इस धरती पर आकर आप महसूस करेंगे कि यहाँ पर हर भारतीय किस तरीके से एकजुटता का ना सिर्फ संदेश देता है बल्कि उन जवानों के साथ अडिग रहता है जो हमारी देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। हर उम्र के लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, बुजुर्गों के लिए नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जो व्हील चेयर के सहारे यहाँ पर आए हैं, उनके लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया है। और वहीं पर बुजुर्ग जो कि 80 साल के हैं, देखिए यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है लेकिन वो भी डटे हुए हैं, वो यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो इस बात से वाकिफ़ है कि ये इंतज़ार अब उनका ख़त्म होने वाला है। मेरे सहयोगी विपिन है, और विपिन, जिस जोश और जज्बे की मैं बात कर रही हूँ, प्लीज़ हमारे दर्शकों को दिखाएं और बताएं कि हम किस तरीके से इतने घंटों से यहाँ पर खड़े होकर महसूस कर रहे हैं। विपिन। तो देखिए, हम इस वक्त अटारी वाघा बॉर्डर पर खड़े हैं और लोगों का उत्साह देखिए। इस उत्साह को देखकर आप क्या समझ रहे हैं? समझ में यही आता है कि हम
हम आजादी के उस 75वें साल में प्रवेश कर गए हैं, जो हमें बताती है कि हमें गौरव करने के लिए ये क्षण है। और जोश, उत्साह देखिए। और आज जब बीएसएफ यहाँ पर परेड करेगी तो दुश्मनों को अपने शौर्य, अपने अदम्य साहस, अपने बलिदान और अपने साहस से ये दिखाने की कोशिश करेगी कि भारत इन 75 सालों में कहां से कहां पहुंच गया है। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ लोगों से आपकी बात करवा सकूं। और देखिए, बीएसएफ के लोग आ गए। मैं कुछ लोगों से भी बात कराने की कोशिश कर रहा हूं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जनता का जोश इस वक्त कैसा है, जनता इस वक्त क्या सोच रही है। और जो जनता इतने उत्साह में है, इतने जोश में है, वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये भीड़ देखिए, एक लाइन से इधर देखिए, ये देखिए कितना जोश है, कितना जोश है, कितना उत्साह है, कितना उमंग है। भारत के 75वें साल में प्रवेश करने पर जोश देखिए। और मैं कोशिश करता हूं कि एक बार आपसे बात करवा सकूं ताकि आप समझिए कि लोग कितने ज्यादा खुश हैं। आजादी का 75वां साल है, कितने खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज्यादा। वंदे मातरम, भारत माता के, भारत माता की, भारत माता की। क्या कहना, कहां से आए आप लोग? रुड़की उत्तराखंड से इतनी दूर सफर तय हिंदुस्तान के लिए, अपना हिंदुस्तान के लिए हमारा प्यार। हम तो आप समझिए, मैं थोड़ा दूर जाने की कोशिश करूंगा और यह भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि लोग कहां बैठे हैं। ये देखिए, जगह नहीं मिली। कहां से आई आप? लखनऊ से। लखनऊ से इतनी दूर, जी सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बैठ गई आप? बहुत ज्यादा, मजा आ रहा है? बहुत मजा। मजा आ रहा है? कितना मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? कैसा लग रहा है? हम आजादी के 75वें साल में हैं और आप देखिए, और जिस जोश और जज्बे को आप हमारे कैमरों की नज़र से देख रहे हैं ना, बता दूं वो जोश और जज्बा अब लोगों का और बढ़ने वाला है। कैसे? क्योंकि जिन जज्बातों को हम शब्दों के जरिए बयां नहीं कर पाते हैं, वो संगीत के जरिए बयां करते हैं। और अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक खास मंच सजाया गया है जहाँ पर जसप्रीत जस्सी भी आ चुके हैं। तो आज़ादी का ये जो अमृत महोत्सव है, उसमें जिस तरीके से ना सिर्फ लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लोगों के उस जोश और जज्बे को बढ़ाने के लिए ढोल की थाप अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगी। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जसबीर जस्सी यहाँ पर आ चुके हैं, जिनका यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था और वो इंतजार लोगों का खत्म हुआ है। लेकिन आज़ादी का ये जो अमृत महोत्सव है, ये आज़ादी जिनके शौर्य और बल पर हमें मिली है, उनको उसका क्रेडिट देने का मौका कोई नहीं छोड़ना चाहता है। इसलिए आज सीमा पर मौजूद उन तमाम जवानों को देश सैल्यूट कर रहा है। देश आज अपनी तरफ से कोशिश सिर्फ यही कर रहा है कि एक संदेश हमारे जरिए, हम उस आम जनता के जरिए उन तमाम वीरों तक पहुंचे जो हमारी देश की सेवा करते रहते हैं। और वो जोश और जज्बा इन तस्वीरों के जरिए आपको पता लगेगा कि कभी खत्म होने वाला नहीं है। हालांकि जिस तरीके से कैमरों की यहाँ पर तैनाती है, मैं जानती हूँ ज्यादातर लोगों के साथ जुड़ना शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाए, लेकिन मैं बात कराने की कोशिश करूंगी आपकी उन तमाम लोगों से जो दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। कुछ और जनता के साथ हम यहाँ पर अब जुड़ते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? हम पुणे से आए, पुणे महाराष्ट्र। पूना से आए हैं, खास इसी के लिए आए 15 अगस्त पे, ये अटारी बॉर्डर का ये देखने के लिए, परेड देखने के लिए। तो पुणे से यहाँ पर लोग हमारे साथ आ रहे हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? तो फिलहाल आप यहाँ देखिए, आप कहाँ से हैं, क्या नाम? दिल्ली मैम, दिल्ली। आप दिल्ली से आए हैं? स्पेशली फॉर। कैसा महसूस होता है? बहुत जुनून, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है, ये मौका बेहद खास है, अभी का ये पर्व बहुत खास है। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। अगर यहाँ पर सिग्नल्स का इशू ना हो तो आप कहाँ से आए हैं सर? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। Yeah. आपका ये खास मौका और कितना खास बनता है इस समय पर आकर? It was really nice. It is really nice कि आज इधर आके we are celebrating the 75th Independence Day. We all Indians should be proud of that. अच्छा लगता है लोगों के साथ ध्वज फहराता हुआ, कैसा लग रहा है? और आज हमें मौका मिलता है। बहुत बढ़िया लग रहा है जी। 75th इंडिपेंडेंस डे हमारा। विश ऑल कंट्री वेरी इंडिपेंडेंस है। चक दे इंडिया की ये धुन यहाँ पर रुकने नहीं वाली। आप कहाँ से आई है? दिल्ली से आई। आज के खास मौके के लिए इससे पहले कब
से हैं? मैं रांची से आई हूँ, स्पेशली इसी के लिए आई हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं एक बार और आई हूँ। तो उत्साह ये खत्म नहीं होने वाला है और TV9 भारतवर्ष कैमरे की नजर से आपको ये जरूर दिखाता रहेगा कि कैसे दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मैं अब कुछ बुजुर्गों से बात करूंगी जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया था। नमस्कार, आप कहाँ से आए हैं? हाँ जी, हम लोग आसाम आप खास इसी मौके के लिए आए हैं? देखने को आए हो। आपकी उम्र क्या है? हम लोग 70 साल हो चुके हैं। 70 ना? और ये बताएं कैसा महसूस होता है जब आप ये जोश देखते हैं? बहुत अच्छा। मैं टीवी में ही देखते थे, अभी सामने आके देखा। पर देखते थे। और जो मैं जिक्र कर रही थी 75 साल से उस महिला का, वो व्हील चेयर पर बैठे हैं, इसीलिए मैं उनको खड़े होने को भी नहीं कह सकती। नमस्कार, आप कहाँ से हैं? चंडीगढ़ से। आपकी उम्र क्या है? 78। आप स्पेशली इसी के लिए आई हैं, अमृत महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए। कैसा महसूस होता है इस जमीन पर आकर? हाँ जी, कितना अच्छा लगता है? अच्छा लग रहा है। मौसम की वजह से भी आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, लेकिन तब भी आप ये देख रहे हो घंटों से बैठे हुए हैं। तकलीफ अच्छा लगता है। अच्छा लगा। आपकी उम्र क्या है? 68। मैं देख रही हूँ आप घंटों से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। क्या? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, पर शोर बहुत है। शोर बहुत है लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है। चलिए कुछ और लोगों के साथ यहाँ मैं जुड़ने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये जोश उन युवाओं में भी है जिन्हें हम कई घंटों से यहाँ पर देख रहे हैं, तो उन जोश बढ़ता जा रहा है। हाय, आपका नाम क्या है? दिव्यांश। कहाँ से आए हैं दिव्यांश? हम आए देहरादून से, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। कैसा लगता है, कभी पहले आए हैं यहाँ पर? नहीं, पहले नहीं आए, पहली बार आए। पहली बार आए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, पैट्रियोटिक फीलिंग आ रही है। पैट्रियोटिक फीलिंग आ रही है। क्या आपने भी खास 15 अगस्त को सोचते हुए ये प्लान बनाया? आप भी पहली बार आए हैं? हाँ, मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ पे, मैं भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो पैट्रियोटिज्म वाली फीलिंग आ रही है। तो देहरादून से आया हूँ मैं भी, तो पहली बार मैंने ऐसी फीलिंग देखी। मैं भी उत्तराखंड से हूँ। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये अमृत महोत्सव, मैम आप अभी तक अपने बच्चों को पढ़ाती होंगी, आज़ादी का मतलब समझाती होंगी, क्या यही वजह थी कि यहाँ आप लाकर इनको समझाना चाहते हैं? मैम मैं फर्स्ट टाइम नहीं आई हूँ, मैं तीसरी या चौथी बार आ रही हूँ यहाँ पे, थर्ड और फोर्थ टाइम। बेटा, हाउ ओल्ड आर यू? आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 12 साल है। हाँ जी। तो जोश और बढ़ता जा रहा है। आने शुरू हो चुके हैं इस वक्त यहाँ पर, जिनका इंतजार था। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, लोगों का उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और इस परेड का अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है। 1959 में पंजाब पुलिस ने इस परेड को शुरू किया था और 1965 में बीएसएफ ने टेक ओवर किया, और तब से लेकर अब तक आप देखिए बीएसएफ के वो तमाम ऑफिसर्स आ गए हैं और उनको सलामी दी जा रही है। और सलामी देने के बाद ये ऑफिसर्स अपनी जगह पर बैठेंगे, और उसके बाद ये परेड की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। लगभग 1 घंटे तक ये परेड चलेगी। कमांडर से पहले अनुमति मांगी जाएगी और कमांडर की अनुमति मिलने के बाद इस परेड की औपचारिक शुरुआत होगी। झंडे को सलाम किया जाएगा और अपनी बाजुओं से, अपने शौर्य से, अपने साहस से, अपने पराक्रम से, अपने आवाज से भारतीय जनता को, पाकिस्तान की जनता को यह बताने की कोशिश कि भारत कितना सशक्त है और अपना 75वां जो गौरवशाली इतिहास रहा है भारत का, उसको दिखाने की कोशिश। और देखिए बीएसएफ के वो तमाम ऑफिशियल्स इस वक्त मौजूद हैं, उनके साथ 2 आगे वो जवान जो परेड में शामिल होंगे। और ये तस्वीरें बताती हैं कि हमारी सेना कितनी सशक्त है, हमारी सेना कितनी गौरवशाली उसका इतिहास रहा है, और 75 सालों से कैसे सेना अपनी सरहदों की निगहबानी कर रही है। खासकर बीएसएफ की अगर बात करें तो गुजरात हो, राजस्थान, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, हर राज्य में बीएसएफ फ्रंट लाइन पर रहती है। दुश्मन की पहली गोली का जवाब देने के लिए बीएसएफ मौके पर मौजूद रहती है। और आप समझिए कि यहाँ पर जो दृश्य है, आप समझिए भारत का शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां से लोग इस परेड को देखने नहीं आए हैं। आज की परेड वैसे भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से है, भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आजादी का ये जश्न मनाया जा रहा है, और इस जश्न में इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी ये बताती है
लोगों की मौजूदगी ये जताती है कि भारत किस तरफ आगे बढ़ रहा है। और जो जवान हमारे सरहदों की निगहबानी कर रहे हैं, जो रक्षा कर रहे हैं, जो सुरक्षा कर रहे हैं, उनको भी ये संदेश देने की कोशिश है कि आप हमारे लिए जिस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर सरहदों की रक्षा करते हैं, आज देखिए हम आपका जोश, हम आपका उमंग, हम आपका उत्साह बढ़ाने के लिए आए हैं। और डीजी बीएसएफ पंकज कुमार सिंह इस वक्त पहुंच चुके हैं यहाँ पर और वो अपना स्थान ले रहे हैं। इस बीच जैसे जैसे गाने बजते हैं, जैसे जैसे देशभक्ति गाने बजते हैं, लोगों का उत्साह देखने के लिए बनता है। पूरा स्टेडियम आप कह सकते हैं इस वक्त लोगों से खचाखच भरा हुआ है। दिल डालने की जगह नहीं है। लेकिन इसके दाहिनी तरफ जब आप देखेंगे, जहां पर पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है, वहां पर जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं भारत के लोगों का साहस देखकर, भारत के लोगों का जोश देखकर। और आप सीमा के इस पार देखेंगे तो उत्साह और जोश में बहुत ज्यादा कमी है। ये बताता है कि भारत कहाँ है। और पाकिस्तान बेशक भारत के साथ अलग हुआ था, लेकिन आज वो कहाँ है। और आज लोगों की मौजूदगी ये जाहिर कर रही है कि भारत अपने गौरवशाली इतिहास को लेकर आगे बढ़ रहा है, एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। भारत की सीमाओं की निगरानी करने वाले जवानों के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। और आज जब 15 अगस्त है, भारत अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर चुका है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो इस वक्त भारत के कोने कोने से, भारत का हर राज्य आप उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तराखंड देखिए, पंजाब देखिए, कश्मीर देखिए, केरल देखिए, तमिलनाडु देखिए, आंध्र प्रदेश देखिए, जिस राज्य का नाम लेंगे उस राज्य के लोग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बेशक भाषा अलग हो, बेशक उनके रंग अलग हो सकते हैं, लेकिन जोश, उत्साह, उमंग एक है। और वो लोग भी यही चाहते हैं कि भारत की सीमाएं ऐसे मजबूत रहें और इन सीमाओं की निगरानी करने वाले लोगों का जो जवान हमारे, उनका उत्साह ऐसे बरकरार रहे। क्या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अटारी वाघा बॉर्डर से ये तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे।